हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का जो 7 सेमेस्टर बी फार्मेसी का हम पढ़ रहे थे, उसका हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि क्या होते हैं क्रोमोफोर, क्या होता है ऑक्सोक्रोम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में कि क्या होता है स्पेक्ट्रल शिफ्ट। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो उसमें कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, जिसमें से हम जानते थे कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को हम इंक्रीज़ करते हैं तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होता है, और जो अगर हम एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होता है। ये सारे बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। अब हम पढ़ेंगे आज स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में। ठीक है, तो हमने स्पेक्ट्रल शिफ्ट में आपको मैं बेसिक बताना चाहूँगी कि स्पेक्ट्रल शिफ्ट में आपको 4 टाइप के स्पेक्ट्रल शिफ्ट देखने को मिलेंगे। स्पेक्ट्रल शिफ्ट का मतलब यही है कि आपको कितने टाइप के ग्राफ, कितने टाइप के आपको जो आपके सैंपल है या आपको कितने आपके जो भी सैंपल जो आप यूवी में टेस्ट करोगे, आपको कितने टाइप का ग्राफ मिल सकता है, वही है आपका स्पेक्ट्रल शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 4 टाइप के ग्राफ्स जो है वो मिल सकते हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रल शिफ्ट बोलते हैं। तो आप देखिए, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, मैंने अब आपको बताया था एक्स एक्सिस पे आपका क्या रहेगा वेवलेंथ, एंड वाई एक्सिस पे जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन या इसी को हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो आपको 4 चीज़ें होने के पॉसिबल चांसेस हैं, 4 ही चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन कि आपका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। सेकेंड कंडीशन आपका वेवलेंथ कम होगा। हम इस साइड वेवलेंथ को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपका वेवलेंथ है, वाई एक्सिस पे आपका इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज एनर्जी है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, सेकंड कंडीशन वेवलेंथ कम होगा, थर्ड कंडीशन आपका जो एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा, एंड फोर्थ कंडीशन आपका इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एनर्जी कम होगा। ये 4 चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होने के बेसिस पे जब हमारा एनर्जी या इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जब आपकी एनर्जी, ग्राफ में एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, तो उस शिफ्ट को हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जब आपका एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन लो होता है तो हम उसे कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, थर्ड, जब आपका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, हमने एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लिया हुआ है, जब आपका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो हम उसे कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और जब आपका वेवलेंथ कम होगा तो उसे हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बस ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है। 4 टाइप के स्पेक्ट्रल शिफ्ट होते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम जो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट है उसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट, एंड ये जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है उसे हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। क्यों कहते हैं, अब देखिए, जब मैंने आपको ये 7 कलर्स विब्जियोर के बारे में बताया हुआ था कि 7 कलर्स होते हैं, तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो आपको रेड कलर पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपको रेड कलर को देखने को मिलेगी। दैट इज़ द रीज़न कि हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट, क्योंकि इस समय वेवलेंथ हाई है इसीलिए हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट को बोलते हैं रेड शिफ्ट। सबसे कम वेवलेंथ आपको ब्लू कलर पे देखने मिलेगा। 2 कलर ये जो है इसको ऊपर आप छोड़ दीजिए, सबसे कम वेवलेंथ आपको ब्लू कलर पे देखने को मिलेगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है इस स्पेक्ट्रल शिफ्ट में। अब इसी को मैं थ्योरेटिकली एक बार बता देती हूँ कि क्या होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और क्या होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए क्या है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हमने क्या कहा, रेड शिफ्ट। क्यों, क्योंकि ये वेवलेंथ को बताता है, हाईएस्ट वेवलेंथ को, और हम जानते हैं वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड कलर पे होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। और अगर हम बात करें कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो कम होती है ब्लू शिफ्ट पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के बारे में क्या बोल रहा है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, जब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है या एनर्जी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उस शिफ्ट को हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। सेकेंड थिंग, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एनर्जी इज डिक्रीज फ्रॉम हाई टू लो। डिक्रीज फ्रॉम हाई टू लो मतलब ये यहाँ से कम होगा
हाई टू लो की तरफ जाएगा तो उस शिफ्ट को हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जस्ट वो उसका उल्टा हो जाता है। हम जानते हैं हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो मतलब कम होता है। नेक्स्ट इज बेथोक्रोमिक शिफ्ट। व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लैम्डा मैक्स और द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज दैट इज कॉल्ड बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, जब वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो हम उसे क्या कहते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। इसी को हम कहते हैं रेड शिफ्ट। एंड नेक्स्ट आपका इसी में आ जाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज टू, मतलब जब आपका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, ठीक है, हाई टू लो से डिक्रीज होगा तो उसे हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसी को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, क्योंकि ब्लू कलर पे जो वेवलेंथ है आपकी वो कम होती है। इसका मतलब सिंपली क्या, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक, ये दोनों चीज़ क्या बता रहा है, एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को। बेथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक, ये दोनों चीज़ें क्या बता रही हैं, वेवलेंथ को। 4 टाइप्स के आपके होते हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट, जिसमें हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, बेथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक। नेक्स्ट आपका इसी लेक्चर में हम कवर कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सिंपली इसका मतलब ये है कि आप जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आपके सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा यूवी स्पेक्ट्रा में, मतलब आपको जो आपका स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें आपके सॉल्वेंट का क्या रोल है। ठीक है, जैसे आपने सॉलिड सैंपल लिया, ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रैक्टिकल करने गए तो आपको उस सॉलिड सैंपल को किसी सॉल्वेंट के साथ पहले मिक्स करना पड़ेगा। तो उस सॉल्वेंट का क्या रोल है इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यही आपको पढ़ना है। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट थ्योरी ही है आपका ये, सॉल्वेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूवी स्पेक्ट्रा, मतलब सॉल्वेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कंपाउंड पिक कुड बी एब्यूज्ड बाय एब्सक्योर्ड बाय द सॉल्वेंट पिक, मतलब जो भी आपको पिक मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको पिक मिलने वाला है, जो भी आपको स्पेक्ट्रम पिक मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट का सिलेक्शन क्या किया है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके सॉल्वेंट का भी पिक मिल जाए, आपको आपके सॉल्वेंट का भी ग्राफ मिल जाए। मोस्ट सुटेबल solvent once that does not itself get absorbed in the region under the investigation, वो सॉल्वेंट बेस्ट होता है जो मतलब अपना ग्राफ मत शो करे, वो अपना खुद वो अब्जॉर्ब मत हो और वो सिर्फ आपके सैंपल का ही ग्राफ शो करे या उसका पीक शो करे। मतलब अगर आपने यूवी में प्रैक्टिकल किया है और आपने सॉल्वेंट का सिलेक्शन ऐसा किया है जो वो सॉल्वेंट भी कुछ परसेंट लाइट्स को अगर वो सॉल्वेंट भी एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको जो आपका रिजल्ट है वो गलत मिलेगा। तो सबसे अच्छा सॉल्वेंट ये होगा जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब ना करता हो। ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब ना करता हो तो उस कंडीशन पे आपके जो रिजल्ट हैं वो मिलने के चांसेस ये ज़्यादा हो जाएंगे कि वो आपके रिजल्ट जो हैं वो राइट हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ सॉल्वेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन, मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इन अ पर्टिकुलर रीजन। A solvent should be less polar so that it has a minimum interaction with the solute, मतलब वो सॉल्वेंट जो है वो जो पोलर है वो लेस पोलर होना चाहिए, जिस कारण से वो जो आपका सॉल्यूट है उसके साथ वो इंटरेक्शन ना शो करे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपने जो सैंपल लिया वो आपके सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर दें और वो सैंपल जो है वो ख़राब हो जाए, जिस कारण से आपको रिजल्ट गलत मिल जाए। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनालिसिस, मतलब हम हमेशा एनालिसिस करने के लिए डाइल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, लाइक 0.1 ml, 0.2 ml या फिर 0. अगर आप पॉइंट में लेते हैं या फिर आपने 0.5 ml, 1 ml, 1.5 इस तरीके से डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको यूवी में एनालिसिस करनी है। नेक्स्ट इज इथेनॉल 95% इज मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट बिकॉज इट इज़ चीप, ट्रांसपेरेंट एंड इट हैज़ गुड डिजॉल्विंग पावर एंड डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन अबव 210 नैनोमीटर। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो बेस्ट सॉल्वेंट माना जाता है वो होता है इथेनॉल 95%। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सस्ता आता है, प्लस वो ट्रांसपेरेंट है एंड 95% जो आपके केमिकल्स वगैरह हैं वो इथेनॉल में डिज़ोल्व हो जाते हैं अच्छे से और वो लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं करता। तो सबसे अच्छा सॉल्वेंट जो है वो इथेनॉल माना जाता है। कमर्शियली इथेनॉल शुड नॉट बी यूज़, मतलब कमर्शियली जो इथेनॉल्स होते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि एनहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, मेथेनॉल, वाटर एंड ईथर। उसके अलावा क्या बोल रहा है नेक्स्ट, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट एब्जॉर्ब दी लाइट, मतलब अगर हम बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी यूवी कुछ परसेंट यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा, जिसके कारण से आपको जो आपका रिजल्ट मिलने वाला है वो गलत हो सकता है। अब ये कुछ लिस्ट है कॉमन यूवी में होने वाले सॉल्वेंट जो यूज़ होते हैं यूवी में, उसके कुछ आपको सॉल्वेंट के नाम हैं। फर्स्ट है आपका वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर का जो वेवलेंथ है वो
205 नैनोमीटर होता है, 205 नैनोमीटर। मेथेनॉल का होता है 210 नैनोमीटर। ईथर यूज़ करते हैं जिसका होता है 210 नैनोमीटर। क्लोरोफॉर्म का है 210 नैनोमीटर। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ 265 नैनोमीटर। साइक्लोहेक्सेन इज़ 210 नैनोमीटर। डाइक्लोरोइथेन इज़ 220 नैनोमीटर। तो ये सारे जो है मोस्ट कॉमनली सॉल्वेंट है जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होते हैं, बट जनरली हम इसमें से वाटर और मेथेनॉल का ही यूज़ करते हैं। ये सारे जो हैं हम बहुत कम, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि वो ऐसे सॉल्वेंट हैं जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपको इनकी भी पीक मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपका 2 टॉपिक जो आपका है स्पेक्ट्रल शिफ्ट एंड और जो है सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये आज खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ जो बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ के बेसिस पे है कि किस तरीके से बियर्स लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं।